तो ये लाइट रॉड का एक अच्छा प्रॉब्लम है। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो और एक बार अटेम्प्ट करो, फिर देखो इसका सॉल्यूशन। तो आपकी ये रॉड लाइट है, यहाँ पर ये ओमेगा से घूम रही है। तो लेंथ आपको दे रखी है स्ट्रिंग की 1.2 एल है। तो बेसिकली ये रॉड की जो लेंथ है वो आपको स्मॉल एल दी है यहाँ से यहाँ तक। और ये जो बीड है, ए और बी जो बीड है इस पर, वो आपके शायद 0.6 एल डिस्टेंस पर हो जाएंगे। टोटल लेंथ स्ट्रिंग की 1.2 एल है, तो ये 0.6 इंटू एल हो जाएगी ये डिस्टेंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी ये जो मासलेस रॉड है, अब देखो इसमें ओमेगा ऐसे दे रखा है, बट आप सिंपली इसमें लिखा हुआ है ग्रेविटी नेग्लेक्टेड एंड नेग्लेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो आपका ओमेगा आपने इस तरह से मान रखा है, इसको आप सिंप्लिसिटी के लिए अभी ऐसे मान सकते हैं, डॉट डायरेक्शन में। डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, और आपकी तरफ जो आती हुई एक्सिस है उसके अबाउट ये रॉड घूम रही है। ठीक है। तो फिर इसकी वेलोसिटी आपको दिख रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। जस्ट आप इस स्ट्रिंग को जब कट कर रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इस पर अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो रॉड इस पर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है। तो ये जो बीड है इस रॉड पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये जो है आपका ए बीड जो है ये आपका इधर जा रहा है। तो नॉर्मल फोर्स इसकी वजह से रॉड पर इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्सेस अप्लाइड बाय दिस बीड ऑन दिस रॉड। ओके। तो अब लेकिन रॉड हमारी लाइट है, तो लाइट रॉड पर फिर हमको पता है नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हिंज फोर्सेस हैं, इसके अबाउट घूम रही है रॉड, तो ये हो सकता है हम इसको अलग अलग मान लेते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री किसी भी इंस्टेंट पर आफ्टर कटिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग नॉर्मल फोर्स यहाँ पर अलग नहीं हो सकते, सेम हो। तो फिर आप देखो अगर ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पर रहे तो आपका इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा। ठीक है। बट लाइट रॉड है, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। इसमें देखो रॉड में अल्फा हो सकता है बट इसमें आई नेग्लिजिबल है। तो नेट टॉर्क ऑन दिस लाइट रॉड मस्ट बी जीरो। तो इसलिए हमारे ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पर क्या होंगे, जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो रहेंगे। तो इसका मतलब आपका फिर जब ये स्ट्रिंग कट हो गई है, फ्रिक्शन आपने मना कर दिया है, लिखा हुआ है इसमें स्मूथ रॉड है, देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है ना, विदाउट फ्रिक्शन। और इस पे नॉर्मल फोर्स भी नहीं लग रहे हैं, ग्रेविटी भी नहीं है, तो फिर इन बीट पर फोर्स कौन से लग रहा है? इसका मतलब इस बीट पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम बिल्कुल लेंदी नहीं है अगर आपने लाइट रॉड वाला फंडा समझ लिया। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व लेंगे अपन लाइट रॉड पे। ठीक है। तो लाइट रॉड से अगर आपने फंडा समझ लिया तो इसका मतलब आपका ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जब फोर्स ही नहीं लग रहा है बीट पर तो इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। तो जो वी नॉट है इनकी इनिशियली, वही इनकी बाद में भी रहने वाली। और वी नॉट कितना था हमारा, ओमेगा दिया था आपको इनिशियली, तो ओमेगा इंटू एक्स नॉट था, तो वही वेलोसिटी हमेशा रहने वाली है। तो वेलोसिटी कितनी होगी बीड की, हमेशा तो वी वेक्टर सेम रहेगा। तो बीड बेसिकली स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो जब ये रॉड से सेपरेट होने वाला होगा, ठीक है ना, लीव द रॉड द बीट्स टेक 4 सेकेंड, तो हम इसी वाला देख रहे हैं एक बार कि टाइम कितना लगेगा। तो जब सेपरेट होने वाला होगा, मान लो रॉड ऐसी होगी, तो अब ये कितनी लेंथ हो जाएगी, एल लेंथ हो जाएगी। और ये कितना है आपका, ये पहले वाला ही था 0.6 एल, क्योंकि इसका स्ट्रेट लाइन पे चलेगा ना बेटा बीड, ये वाला भी ऐसे ही चलेगा। तो बीड आपका स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, बिकॉज आप देख चुके हैं कि नॉर्मल फोर्स जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है, टेंशन नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो और कोई फोर्स ही नहीं है इस पर, तो इसका वी वेक्टर चेंज नहीं हो सकता आफ्टर कटिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो यही पॉइंट था इस पूरे क्वेश्चन में। तो आपका एल आ गया 0.6 एल आ गया, तो वी कितना आ जाएगा यहाँ से, वी आप पहले ही निकाल लें, ओमेगा इंटू लेट से दिस डिस्टेंस एक्स नॉट, या इसको लिख लो आप 0.6 इंटू एल। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी जो थी वही मेंटेन रहेगी, ओमेगा इंटू 0.6 एल। ठीक है। अब आपको निकालना है टाइम कितना लगा, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, लेट से वाई डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो वाई हम लिख सकते हैं बिल्कुल अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस 0.6 एल स्क्वायर। तो टाइम कितना आ जाएगा इसमें, टाइम आ जाएगा वाई अपॉन वी। तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस 0.6 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू 0.6 इंटू एल। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे आप, डेटा पुट कर दीजिए, एल से एल कट ही जाएगा। तो अराउंड ये आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 0.6, 1/3 दे रखा है ओमेगा आपको। तो ये 4 सेकेंड यहाँ से आंसर हो गया। तो ये तो एक मेथड हो गया।
अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये सारा जो कोर्स है आपका 11th 12th का जेई नीट का, एक ऐप पर डाल दिया है मैंने, हर टॉपिक आपको वहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से, तो इस ऐप पर आपको 11th फिजिक्स कोर्सेज सारे टॉपिक्स 11th क्लास के मिलेंगे, सारे 12th क्लास के मिलेंगे। ठीक है, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आपको कोई और जानना हो तो वहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखो, इसमें एक एक पीडीएफ है, हैंड रिटन नोट्स है, और फिर उसको एक्सप्लेन करने वाले वहीं पर वीडियो। ठीक है, इस तरह का पूरा कोर्स आप इससे कवर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। इवन आपका एडवांस का पेपर भी है विद इन 1 और 2 मंथ्स, तो आप इससे एक बार रिवाइज सारा कर सकते हैं, इसके सारे एग्जाम्पल एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे अच्छे। चलिए, तो आप अपन वापस से एक बार वीडियो पे आते हैं, एक और मेथड देख सकते हैं हम इसका। देखिए, तो यहाँ पर एक से आंसर आ गया आपका t = 4 सेकेंड, बट अगर एक लेंदी मेथड और है, अगर आपको इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी अगर लगाना है। ठीक है, अदरवाइज पहले वाला मेथड बेस्ट है, सीधा निकल गया, क्योंकि देखो इससे आंसर क्या आ जाएगा इसका। एक तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया, पाथ ऑफ द बीड इन इनर्शियल फ्रेम, बी वेक्टर चेंज ही नहीं हुआ, और 4 सेकेंड आपका आंसर आ गया। टू लीव द रॉड बीट टेक 4 सेकेंड आफ्टर द कॉर्ड इज कट, बी और सी ऑप्शन इसके आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी देख सकते हैं, but थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उससे। देखो कि आप मान लो ये डिस्टेंस आपकी एक्स नॉट थी, और किसी जस्ट टी टाइम पर यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, तो थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा। ठीक है वो, बट हम एंगुलर मोमेंटम इस सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं रॉड के, जो कि फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो हमको दो चीजें लगानी है, वही स्टैंडर्ड मेथड, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल ओमेगा नॉट बोल देते हैं अपन इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और फिर इसका किसी टाइम पर, लेट से जब ये एक्स डिस्टेंस पर आ जाएगा बी डिस्टेंस, उस टाइम पर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो, इसका तो है नहीं रॉड का कुछ भी, रॉड लाइट है, रॉड प्लस बोथ बीट्स सबको सिस्टम लेके हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो इनिशियल क्या होगा, ट्वाइस एम ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर होगा। और फाइनल सिचुएशन जब ये एक्स डिस्टेंस पर है किसी, ट्वाइस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर हो जाए। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर अगर आप सीओई अप्लाई कर दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर रॉड के पास कोई एनर्जी नहीं है, ट्वाइस इनटू दोनों बीड की एनर्जी, इनिशियली जस्ट आपने स्प्रिंग जब कट करी थी तब इतनी थी, और आफ्टर जब एक्स डिस्टेंस पर पहुंच चुका है तब आपकी कितनी आएगी, ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये कट के क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 और 2 से आप वेलोसिटी देख लो उसकी क्या आ जाएगी, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लेंगे। स्पीड जो है पार्टिकल की 1 - x0, इसको तो यहाँ पर अल्फा है तो ओमेगा चेंज हो रहा है। टॉर्क नहीं है लाइट रॉड पे, टॉर्क नेग्लिजिबल है, स्टिल अल्फा, यही लाइट रॉड का फंड। ठीक है ना, तो इसलिए ओमेगा इसका चेंज हुआ है, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गई है। अब आपको पता है क्या करना है, काइनेमेटिक्स हम जानते हैं, dx/dt। तो यही एडवांस के लिए जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, नीट वाले बच्चों को इस प्रॉब्लम की ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उनके इस तरह से नहीं आते। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, dx को इधर ले आइए, dt को उधर ले जाइए। टाइम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, 0 से t, और x की वैल्यू वेरी करेगी x0 से है, और वो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरह का इंटीग्रेशन बनेगा, फाइनली लिख देता हूँ मैं, ओमेगा x0 0 से t dt इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 to L x dx √x0 स्क्वायर माइनस। जैसे जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि इनसे भी हम कर दें, अदरवाइज प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर लिया अपन ने, फर्स्ट मेथड बहुत बेस्ट मेथड है, जिससे बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी आंसर t = 4 सेकेंड ही आने वाला। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, वो आप मैथ से जानते हैं, या तो इसको टी पुट कर लीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो और कोई डाउट हो तो इसमें बताइए।